केजरीवाल सचिवालय पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, माथे पर टोपी है, आम आदमी पार्टी की टोपी, वही टोपी जो पहनकर आज तक आंदोलन करते रहे, उसी टोपी को पहनकर चुनाव लड़े और वही टोपी पहनकर मुख्यमंत्री सचिवालय में है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं सचिवालय से। 2 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है, मंत्रिमंडल का बंटवारा हो चुका है, पोर्टफोलियो की घोषणा हो चुकी है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको कि कौन से मंत्री, किस मंत्री को क्या पोर्टफोलियो मिला है, क्या विभाग मिला है। 2 बजे कैबिनेट की बैठक से क्या निकलता है ये भी हम बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान है विनोद शर्मा। हम अभी ब्रेक के पहले बात कर रहे थे कि थोड़ा जो आज उन्होंने बोला उसमें तेवर उस तरह से नहीं थी, तलखी नहीं थी। जाहिर है सत्ता जब आती है तो विचार, बोलने का तरीका सब बदलता है। एक पैरेलल इस्तेमाल करूं मैं जी, और मैं मतलब इंडल्जेंटली कर रहा हूं, कोई परिहास करने के लिए नहीं कर रहा हूं जी, कि जब आदमी की जब तक शादी नहीं होती है वाइल्ड लाइफ होता है एक तरह से। जब शादी होती है तो वो डोमेस्टिकेट हो जाता है। उसी तरह से मैं समझता हूं सत्ता एक ऐसा आलिंगन है जहां पर मजबूरी में आदमी, या कभी कभी उसको लगता है कि इसके बिना चलेगा नहीं काम। बहुत बार लोग इसमें, इस देश में बड़ी बहस हुई है जिन्ना साहब की उस स्पीच पे जहां उन्होंने सबको कहा कि आप अपने मंदिर में जाइए, अपनी मस्जिद में जाइए। वो क्यों थी, वो क्यों दी थी स्पीच उन्होंने? वो इसलिए दी थी, स्टैनली वॉलपर्ट ने कहा है कि ही रियलाइज दैट व्हाइल यू कैन earn a country, fetch a country, nation state on the philosophy of hate, you can't run it on the philosophy of hate. उसी तरह से आप स्लोगन से सरकार नहीं चला सकते, आप एट्रीशन से अकोमोडेशन नहीं कर सकते, आप कॉन्फ्रंटेशन से कॉन्सेंसस नहीं बना सकते। अगर इस दिल्ली के 1.5 करोड़ लोगों को मधुमक्खी के छत्ते की तरह एकजुट होकर काम करना है तो मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल को भी रेडिकली अपने शख्सियत को बदलना है, इंक्लूसिव होना है और हर किसी पे आरोप तराशी, इल्जाम तराशी का जो प्रक्रिया है उसको अब कानून की प्रक्रिया के जरिए प्रूव करना है। चलिए विनोद जी, मुझे रोकना पड़ेगा। इस सेगमेंट में वक्त बहुत कम था, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। क्या केजरीवाल अपनी राजनीति का तरीका बदलेंगे? क्योंकि अब तक गुरिल्ला वार की तरह, गुरिल्लों की तरह, क्रांतिकारियों की तरह केजरीवाल राजनीति करते रहे, लेकिन सड़क से संघर्ष करते हुए सत्ता तक पहुंचेंगे। क्या केजरीवाल की राजनीति भी बदलेगी, तौर तरीका भी बदलेगा? क्योंकि सरकार में आने के बाद वक्त की, मौके की नजाकत होती है कि अपने तरीके को बदलें। क्या इसका कोई संदेश दिया है?